श्रीमद् भागवत कथा में आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। एक बार श्याम सुंदर को नजर लग गई। अब मैया बहुत परेशान कि ये नजर कैसे दूर हो। बहुत उपाय किया पर लाला की नजर ना उतरी। तो नंदगाम की पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, अगर बरसाने की राधा का पुराना कपड़ा इसे पहना दिया जाए तो तेरे लाला को नजर नहीं लगेगी। मैया चल पड़ी बरसाना। ये नहीं सोचा कि सर्दी का मौसम है, सुबह जाऊंगी। नाना लाला को नजर ना लगे वो काम तो पहले करना है। बरसाने पहुंचकर राधे रानी की मां कीर्ति जी से यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को नजर बहुत लगे हैं। पूर्णमासी पुरोहिताइन ने कहा है कि अगर आपकी लाली का कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मेरे लाला को नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया की बात सुनकर कीर्ति जी बोली, हाय हाय, ये आप क्या कह रही है? नंद बाबा हमारे राजा है, हम अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको कैसे दें? भीतर खड़ी राधा रानी सब सुन रही थी। वो बाहर आकर बोली, श्याम सुंदर को नजर ना लगे उसके लिए मैं पुराना कपड़ा तो क्या अपने प्राण भी दे सकती हूँ। और सर्दी के कारण राधा रानी ने जो काली कमली ओढ़ रखी थी वही उतारकर यशोदा मैया को दे दी। तब से हमारा कन्हैया काली कमली ओढ़ कर रखता है, उसे नजर लगती है वो बात नहीं है। राधा रानी की प्रसादी काली कमली कभी अपने से अलग नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते और रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका यह भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे। और जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वे रोज ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू आते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बोला, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसके हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं हैं तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूंगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंककर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में मैं लड्डू रखना ही भूल गया था, इसलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे। यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से पूरा कर लेते हैं। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटका कर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था, सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं।
वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे, आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है, आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं। क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूँ। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या एक ही पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, जिसे आपके ये दो पद मिले हों, वह एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ? भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौमैया, तू महान है, मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव याना रहूंगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वालों को भी अपना पुत्र ही समझती है। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए। किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिरता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा, अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे।